वादा करना और भूल जाना गांधी वाड्रा परिवार की ये पुरानी फितरत रही है। वादा चाहे किसानों के साथ किया गया हो या फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं से। यही वजह है कि राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा है। सरकार बनाने की जल्दी में टीएस सिंहदेव से कांग्रेस आलाकमान ने 2.5 साल के बाद सीएम बनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो सारे वादे कहां गए पता नहीं। राजस्थान में भी पायलट के साथ ऐसा ही हुआ। वादा किया गया लेकिन निभाया नहीं गया। अब टीएस सिंहदेव आपे से बाहर हैं और पार्टी को 2.5 साल वाला फॉर्मूला याद दिला रहे हैं। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है, दोनों को सुलह सफाई के लिए दिल्ली तलब किया गया। बताया गया कि दिल्ली में दोनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी इस घमासान को लेकर कोई अंतिम फैसला हो सकता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान कांग्रेस में एक फॉर्मूला तय हुआ था, जिसके तहत 2.5 साल तक भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। उसके बाद अगले 2.5 साल टीएस सिंहदेव को इस पर बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ का ये घमासान कांग्रेस के लिए पंजाब से बड़ा झटका इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि पार्टी ने यहाँ 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। अब इतने बड़े बहुमत से जीतने और सरकार बनाने के बावजूद राज्य में अस्थिरता नजर आ रही है, जो कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं आने वाले चुनावों में नुकसानदायक हो सकता है। वैसे ही पार्टी को अलग अलग राज्यों में हाशिए पर जाना पड़ रहा है। अब पंजाब और छत्तीसगढ़ में जारी इस कूट के चलते कांग्रेस कोई नुकसान नहीं उठाना चाहेगी, इसलिए सीधे पार्टी हाईकमान मामले को देख रहा है। राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात के बाद इस मामले पर कोई अंतिम फैसला हो सकता है, क्योंकि भूपेश बघेल कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल हैं और गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में पलड़ा उनका ही भारी नजर आ रहा है। लेकिन टीएस सिंहदेव की नाराजगी भी पार्टी को मंजूर नहीं होगी, इसलिए पंजाब की तरह कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कांग्रेस करने वाली है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस संबंध में कोई भी जानकारी देने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई फॉर्मूला है तो उसकी जानकारी या तो दिल्ली को, सीएम को या फिर स्वास्थ्य मंत्री को होगी। उन्होंने कहा कि सभी बातें केवल और केवल कयासों पर ही निर्भर हैं। अब मामले को तूल पकड़ता देख विपक्ष भी हमलावर हो रहा है। बीजेपी के अनुसार 2.5 साल के सीएम का फॉर्मूला कयास नहीं है और ये तय है, ऐसा निर्णय लिया गया था। बीजेपी ने प्रहार करते हुए कहा कि इस सरकार की प्राथमिकता विकास करना नहीं है, इस सरकार की प्राथमिकता छत्तीसगढ़ नहीं है, इस सरकार की प्राथमिकता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना और कुर्सी को बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब कृषि कानूनों की वजह से किसानों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान महीनों से बैठे हैं। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने के चक्कर में नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ ऐसा कर दिया कि किसानों के सवाल पर बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया। वजह ये कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी शासित राज्यों की तारीफ कर डाली और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पंजाब के गन्ना किसानों को यूपी और हरियाणा के मुकाबले कम कीमत मिलने से नाराज सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला किया। अब बीजेपी सिद्धू के उसी ट्वीट के सहारे कांग्रेस को घेरने लगी है। सिद्धू के ट्वीट को हथियार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई ने लिखा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हरियाणा भाजपा ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि काश हरियाणा की तर्ज पर गन्ने का रेट पंजाब के किसानों को भी मिल पाता। हरियाणा में गन्ने का रेट जहां 350 रुपए प्रति क्विंटल है, वहीं पंजाब में हाल ही में 15 रुपए बढ़ाने के बावजूद महज 325 रुपए प्रति क्विंटल ही रहा। किसान कानूनों के विरोध में पंजाब के कई किसान संगठन दिल्ली में 8 महीने से डेरा डाले हुए हैं और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सहित अधिकतर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि नए कृषि कानून किसानों के भले के लिए हैं, न कि उनके खिलाफ।
सरकार ने किसानों से ये भी कहा कि अगर किसानों को नए किसान कानूनों की किसी प्रावधान से आपत्ति है तो सरकार उन प्रावधानों को हटाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। गन्ना किसानों ने जालंधर में गन्ने के भुगतान को लेकर हाईवे और रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक कर दिया। ऐसे में गन्ना किसानों के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों से पंजाब के गन्ना किसानों की तुलना करके अपनी ही सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के रेल ट्रैक पर बैठे गन्ना किसानों का समर्थन खुलकर कर रहे हैं। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि गन्ना किसानों के मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से तत्काल हल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि पंजाब में खेती की अधिक लागत होने के बावजूद राज्य के सुनिश्चित मूल्य हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड की तुलना में बहुत कम है। कृषि के पथ प्रदर्शक के रूप में पंजाब में एसएपी बेहतर होना चाहिए। गन्ने के बकाया और एसएपी को लेकर किसानों का आंदोलन पंजाब में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गन्ना किसानों और पंजाब सरकार के बीच रविवार को चंडीगढ़ में बैठक बेनतीजा रही थी। ऐसे में किसानों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। स्टेट अश्योर्ड प्राइस यानी एसएपी को लेकर दोनों पक्षों में करीब 90 मिनट चली बैठक में सरकार अपने विशेषज्ञों की ओर से तय गन्ने की लागत मूल्य पर अड़ी रही, जबकि किसान संगठन अपने हिसाब से तय किए गए लागत मूल्य पर कायम रहे। किसान और सरकार के बीच हुई बैठक में अधिकारियों के द्वारा गन्ने के उत्पादन लागत 350 रुपए बताई तो किसानों ने गन्ना उगाने में 388 रुपए खर्च आने का हिसाब उनके सामने रख दिया। किसानों ने ये तर्क भी दिया कि हरियाणा में गन्ने की उत्पादन लागत 358 रुपए तय की गई है और यही कीमत हमें भी पंजाब सरकार दे। कैप्टन सरकार ने किसानों की मांगें मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद बात उलझती देख सरकार ने जालंधर में विशेषज्ञों और किसानों की बैठक में उत्पादन लागत नए सिरे से निकालने का फैसला लिया। इसमें कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय और किसान संगठनों के विशेषज्ञ गन्ने की उत्पादन लागत पर फैसला लेंगे। बैठक में जो भी फैसला होगा उसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। ऐसे में सिद्धू गन्ना किसानों के समर्थन में उतरकर कैप्टन सरकार के लिए टेंशन खड़ी कर चुके हैं। जालंधर में राज्य सरकार से 200 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया चुकाने, गन्ना किसानों के राज्य सुनिश्चित मूल्य को 310 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 358 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग है। किसानों के 32 संगठनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल पटरियों को जालंधर फगवाड़ा इलाके में जाम कर दिया। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि कैप्टन सरकार ने पिछले 4 सालों में गन्ने की फसल के लिए एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। जब तक राज्य सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, हम आंदोलन जारी रखेंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आजादी के दिन उद्धव ठाकरे ये भूल गए कि देश को आजाद हुए कितने साल बीत गए। हालत ये हुई कि महाराष्ट्र के सीएम के पीछे बैठे लोगों से पूछना पड़ा कि देश को आजाद हुए कितने साल हुए। इसी बात को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा तो शिवसेना ने बौखलाहट में उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करवा दी। शिवसेना की युवा इकाई ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई। राणे ने 15 अगस्त के संबोधन के दौरान देश के स्वतंत्र होने का वर्ष भूलने को लेकर मुख्यमंत्री की आलोचना की थी। राणे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को आईपीसी की धारा 153 और 505 के तहत केस दर्ज किया गया है। नासिक में भी राणे के खिलाफ शिकायत दी गई है और कथित तौर पर गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया गया। नासिक पुलिस ने चिपलून जाकर केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश क्राइम ब्रांच को दिया है। इसमें कहा गया है कि राणे ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ये शर्म की बात है कि राज्य के सीएम को ये नहीं पता कि देश को स्वतंत्र हुए कितने साल हो गए। वे 15 अगस्त को अपनी स्पीच के दौरान पीछे बैठे लोगों से पूछते हैं, आजादी मिले कितने साल हो गए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री राणे ने 2005 में शिवसेना छोड़ दी थी। वह उद्धव ठाकरे के घोर आलोचक रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ शिवसेना शुरू से ही आक्रामक रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई पुलिस ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ करीब 22 केस दर्ज किए हैं। कोंकण का महाड़ इलाका शिवसेना का वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता है। यहीं पर राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी की थी
केस दर्ज कराए जाने के बाद अब राणे के बेटे नितेश राणे ने शिव सैनिकों को चेतावनी देते हुए उन्हें शेर की मांद में घुसने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि मुंबई के जुहू स्थित हमारे घर के पास युवा सेना के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। मुंबई पुलिस उन्हें वहां आने से रोके, नहीं तो जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। शेर की गुफा में जाने की हिम्मत मत करो, हम इंतजार कर रहे होंगे। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा कि मोदी को अपने मंत्रिमंडल से राणे को बाहर करके उसे साफ रखना चाहिए। राणे को सिर्फ शिवसेना पर हमला करने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और अपना काम करते हुए वह एक निचले स्तर पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजरों के द्वारा कश्मीर को भारत से अलग बताने और पाकिस्तान के समर्थन में दिए गए बयानों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चौतरफा घेरबंदी शुरू कर दी है। पंजाब सीएम ऑफिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें कैप्टन खेमे के कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, विजय इंदर सिंगला, भारत भूषण आशु, बलबीर सिद्धू, साधु सिंह धर्मसोत और पंजाब सरकार के प्रवक्ता राजकुमार वेरका ने नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजरों के द्वारा एंटी नेशनल और पाकिस्तान के समर्थन में किए गए कमेंट्स को लेकर उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की मांग की है। मतलब यह कि भले ही अपने सलाहकारों की हरकत पर सिद्धू चुप्पी साध कर बैठ गए हों और भले ही सोनिया गांधी पूरे मामले को अनदेखा कर रही हों, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मामले को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। माना जा रहा है कि सिद्धू के सलाहकारों मालविंदर सिंह माली और पारीलाल गर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तारी की मांग भी की जा सकती है। कैप्टन के मंत्रियों ने सोनिया गांधी से मांग की है कि वो सिद्धू से कहें कि वो पार्टी और राष्ट्रहित में अपने एडवाइजर मालविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग से अलग हो जाएं। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक विवादास्पद और अत्यधिक आपत्तिजनक स्केच पोस्ट करने के लिए माली की भी निंदा की। इसे उनके पार्टी विरोधी रुख का एक और उदाहरण बताया गया। इससे पहले बीजेपी नेता विनीत जोशी ने भी माली के बयान की आलोचना की और माली के खिलाफ एक्शन की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि वे लोग पंजाब को किस ओर ले जा रहे हैं। कई लोगों ने कश्मीर के लिए शहादत दी है। उनका यह बयान शहीदों के परिवार के लिए अपमान है। सिद्धू की ओर से माली के ट्वीट को लेकर कोई रिएक्शन नहीं आई है। वहीं सरकार के प्रवक्ता और सीएम अमरिंदर सिंह के करीबी राजकुमार वर्का ने माली को नफरत न फैलाने की सलाह दी और कहा कि मुझे लगता है कि कश्मीर का मुद्दा संवेदनशील है, किसी को भी ऐसे कमेंट से बचना चाहिए। मैं जानता हूं कि उन्होंने ऐसा बयान किस संदर्भ में दिया, लेकिन उन्हें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपनी अकड़ में आकर उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार तो करवा लिया, लेकिन इसका सियासी खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ेगा। कोंकण इलाके में लोकप्रिय नारायण राणे की गिरफ्तारी से काफी आक्रोश है और जाहिर है कि लोगों का गुस्सा शिवसेना पर फूटेगा। नारायण राणे की गिरफ्तारी से बीजेपी को उद्धव ठाकरे पर हमला करने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और बीजेपी ने अपना मोर्चा उद्धव ठाकरे के खिलाफ खोल दिया है। बीजेपी पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पूरी घटना पर कहा कि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे बचना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है यह लोकतंत्र की हत्या है। पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह गंभीर मामला है और चिंता का विषय है, यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कुछ शब्द ऐसे जरूर कहे होंगे जिनसे बचा जा सकता है, लेकिन क्या उद्धव सरकार की यही सहनशीलता है? क्या यही कानून है? पात्रा ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के कुछ मंत्री कह रहे हैं कि कानून का पालन करना होगा, लेकिन क्या बीजेपी के दफ्तरों पर पत्थरबाजी कानून है? क्या लोगों की जान को जोखिम में डालना कानून है? एक मंत्री पर 30 से 40 एफआईआर करना क्या कानून है? पात्रा ने उद्धव सरकार के मंत्रियों पर केस दर्ज होने का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार के 42 में से 27 मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज है। अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप है, अनिल पर भी कई आरोप है। क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हुई? क्या उनके घर पर पुलिस गई? पात्रा ने कहा कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत हर दिन कैसे कैसे बयान देते हैं, महिलाओं पर उनके ऐसे बयान हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता। क्या उन पर कार्रवाई हुई? पात्रा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और भारत की जनता इसे देख रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर सियासत गर्म हो गई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया और कहा कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्यवाही से ना तो हम डरेंगे ना दबेंगे। भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया।
नारायण राणे को रत्नागिरी के चिपलून में अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। नारायण राणे को रत्नागिरी के चिपलून में अरेस्ट कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी। अब उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। रिमांड मिलने पर उन्हें नासिक लेकर जाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।